बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हम किस तरह से वतनी डिजिटल डॉट कॉम के ऊपर अपनी ईमेल सर्विस जो है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अपना डोमेन किस तरह से यहाँ पे हम उसमें बिजनेस ईमेल एड्रेस जो है किस तरह से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो बहुत ही आसान तरीका आप अपने गूगल अकाउंट के ज़रिए इसको साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो मेन्यू है ये आपके पास थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। जो भी सर्विसेज आपने सब्सक्राइब कर रखी होंगी वही आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे अपनी मेल के ऊपर जाएंगे, आप डोमेन्स के ऊपर जाएंगे और अपना डोमेन जो है वो आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे एक डोमेन trade92.com ये पेंडिंग पड़ा है। आप इधर से नया डोमेन जो है वो यहाँ से डोमेन नेम लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन आप कोई भी लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए ताकि आपको याद रहे जितने ईमेल आपने वहाँ पे यहाँ पे बनाने हैं वो, और स्टोरेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह का आपके पास आपका डोमेन नेम जो है वो शो हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये देखेंगे सारी रिकॉर्डिंग, ये सारी जो सेटिंग है, सॉरी, ये सारी आपके पास पेंडिंग में नज़र आएगी। तो मेल बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करें, डीएनएस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपने जहाँ से डोमेन लिया होता है, आपके जो डोमेन रजिस्ट्रार हैं, जिस तरह से क्लाउडफ्लेयर के ऊपर कुछ लोग अपने डीएनएस मैनेज कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पे ये सेटिंग कर सकते हैं। गोडैडी है आपका जो होस्टिंगर वगैरह है, कुछ भी है, तो ये सारी सेटिंग आपने वहाँ पे ऐड करनी होती है। जब आप डोमेन ऐड करते हैं तो आपके पास ये डोमेन की यहाँ पे मौजूद होती है। तो हम ये सारी सेटिंग जो है वो क्लाउड फ्लेयर के ऊपर करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने ये डोमेन ऐड कर रखा है। यहाँ पे नया डोमेन ऐड करने के लिए क्लाउड फ्लेयर के ऊपर ये ऐड का बटन होता है, डैश डॉट क्लाउड फ्लेयर डॉट कॉम आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर भी आप सिंपल आपका जो गूगल अकाउंट है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ये इसका जो डोमेन की जो सेटिंग है इसमें, या जो डीएनएस वगैरह, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सर्विस है। इसका फ्री प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल डोमेन्स आप यहाँ पे ला सकते हैं। अपनी डोमेन ऐड करने के बाद इस तरह से आपका डोमेन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप डीएनएस में जाएंगे, रिकॉर्ड्स में जाएंगे। ये इसके दो रिकॉर्ड जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये आपने आपका जो डोमेन रजिस्ट्रार हैं वहाँ पे उनके पोर्टल के ऊपर जो उन्होंने आपको दिया होगा। अगर उन्होंने नहीं दिया होगा तो आप ये दोनों एड्रेस उनको ईमेल कर दें और उनको बोल दें कि हमारे ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको आप वो कर दें, अपडेट कर दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप अपने जो मौजूदा रजिस्ट्रार के ऊपर करना चाह रहे हैं तो फिर भी ठीक है, आप वहाँ पे उसको रखें, लेकिन वहाँ पे फिर आपको ये सारी सेटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे और साथ साथ यहाँ पे देखते जाएंगे हम कि सबसे पहले जो है वो हमारा ये MX रिकॉर्ड है, ये हम ऐड करेंगे और ये मेल डॉट वतनी डिजिटल डॉट कॉम को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो लिखेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम ऐड का साइन डालेंगे और वैल्यू, और इसकी वैल्यू में हम ये वैल्यू होती है इसकी, यहाँ पे हम ये लिखेंगे और यहाँ पे हम ये @ ऑफ का साइन डाल देंगे और प्रायोरिटी में हम आमतौर पे यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हम 10 लिख देंगे। और कमेंट में अगर आप अपने रेफरेंस के लिए कुछ लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको सेव कर देंगे। ये एक रिकॉर्ड इसमें हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए आप दोबारा इसके ऊपर जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड के बाद हम दोबारा देखेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड अभी हमने, एक टेक्स्ट रिकॉर्ड हमने ऐड करना है और वहाँ पे हम ये जो हमारा ये वाला रिकॉर्ड है इसको उठाएंगे। SPF रिकॉर्ड हम इसको बोलते हैं। इसको कॉपी करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट रिकॉर्ड है। ये हमारा TXT हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये TXT, और कंटेंट में हम वो रिकॉर्ड पेस्ट करेंगे और
यहाँ पे वही @, हम कर देंगे और उसके बाद इसको भी हम सेव कर देंगे। 2 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे ये देखिए ऐड हो गया। एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे, ये देखते हैं कि ये कौन सा रिकॉर्ड है। ये भी txt हमारे डोमेन की है। ये देखें, हम नेम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये भी हमारा क्योंकि टेक्स्ट रिकॉर्ड है तो यहाँ से txt देखेंगे और नेम की जगह पे यहाँ पे हम ये पेस्ट करेंगे और ये पूरी की ये जो इतनी लंबी की है ये सारी हम यहाँ से हमने कॉपी करनी है और उधर जाके कंटेंट वाले फील्ड में हमने इसको पेस्ट कर देना है और ये रिकॉर्ड भी हमने सेव कर देना है। 3 रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद हम चौथा रिकॉर्ड जो है वो DMARC होता है। ये देखिए, ये रिकॉर्ड जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं हमारी ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। यहाँ पे भी हमारा txt रिकॉर्ड होगा, ये देखें txt रिकॉर्ड और इसमें हमने नेम की जगह पे हमने ये चीज़ डालनी है और इसकी वैल्यू में हमने ये पूरा रिकॉर्ड जो है ना ये कॉपी करके तो इसमें हमने ये इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास 4 रिकॉर्ड हो गए। एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं। बड़े तहम्मुल के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी है। इसमें कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये कोई बहुत ही बड़ा काम है। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। ये CNAME रिकॉर्ड हम इसका यहाँ पे ऐड करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी रिकॉर्ड होता है। इस तरह की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं इसमें हम वैल्यू या कंटेंट में हम इसके नेम की जगह पे हमने ये ऐड करना है और इसके कंटेंट की जगह पे हमने mail.watanidigital.com लिखना है। कंटेंट इसका ये है ये वाला और इसका हमने ग्रे क्लाउड रखना होता है। जो टारगेटेड है इसका वो हमने ये लगा दिया वैल्यू और कंटेंट में हमने ये इसको लिख दिया और टारगेट में हमने ये लिख दिया। ओके, और ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड जो है ये भी एक CNAME रिकॉर्ड ही हम ऐड करेंगे। पहले इसको सेव करेंगे और एक और इधर से CNAME रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे। यहाँ से ये हमारा CNAME रिकॉर्ड है, इसको पहले से ऑफ कर देते हैं। ग्रे क्लाउड हमें चाहिए। अच्छा, इसका मैं बताता हूँ कि आपको ये जो है ना ये ग्रे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अगले एंड पे जो SSL है वो हम क्योंकि पहले से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हमें SSL की सर्विसेज से नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ हमारा जो है ये रिकॉर्ड और ये इन्फॉर्मेशन जो है जो हम ईमेल की जो हम इससे करवाना चाह रहे हैं ये हम सिर्फ इससे ये पास करवाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 रिकॉर्ड, एक MX रिकॉर्ड होगा या 3 आपके TXT रिकॉर्ड्स हैं, DMARC है, डोमेन की है और आपका SPF रिकॉर्ड्स हैं। ये आपने ज़रूर डालने होते हैं इसमें क्योंकि ताकि आपकी ईमेल जो है वो स्पैम फोल्डर में न जाए और आपकी जो ईमेल की जो रेपुटेशन है वो अच्छी तरीके से हो, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरीके से हो जाए। 2 CNAME रिकॉर्ड्स हैं, इनको इसी तरह आपने लिखना होता है। रिकमेंडेड है कि आप Cloudflare को यूज़ करें। ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। आपका जो भी डोमेन रजिस्ट्रार है जो जहाँ से भी आपने डोमेन लिया हुआ है आप उसका जो नेम सर्वर्स हैं और जो ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लाउड सर्वर की फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए पैसे तो आपके लगने नहीं है, तो आप इसके ऊपर ये इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। आप वापस जाएंगे अपने वापस इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जब हम वेरीफाई करेंगे DNS को तो हम देखेंगे ये सारे ग्रीन हो गए हैं। पहले आप देख रहे थे कि ये ऑरेंज कलर में थे, पूरे ग्रीन हो गए। इसका मतलब है कि अभी हमारा ये जो डोमेन है इसके साथ कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी हम वतन डिजिटल के ऊपर अपने ईमेल सर्विस को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे, क्रिएट ईमेल बॉक्स करेंगे, यहाँ से ये आप लिखेंगे SPOT SUPPORT SPOT। ये नीचे देखें
स्पोर्ट एट द नेम ऑफ योर डोमेन नेम आपका ये आ गया। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना वो लिख सकते हैं, पासवर्ड कर सकते हैं, अपने स्टोरेज का जो कोटा है वो लिख सकते हैं, और क्रिएट इनबॉक्स करेंगे तो वो आपका पहला ईमेल एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये एक आसान सा तरीका है आप ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करने का। ये एक कॉमन तरीका है, आप कहीं भी किसी जगह के ऊपर भी आपने अपना जो डोमेन जो है उसकी ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ये आप उसको कर सकते हैं, ना सिर्फ वतनी डिजिटल के ऊपर बल्कि किसी भी आपके ईमेल सर्वर के ऊपर। ईमेल सर्वर्स आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो ये उसके नेम सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करने का तरीका होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।